बहुत पुराने समय की बात है, जब गांवों में न तो पक्की सड़कें थीं और न ही बाजारों में कागज के नोट चलते थे। लेन देन चांदी और तांबे के सिक्कों से होता था। उसी समय एक छोटे से गांवों में सोमनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। स्वाहा इदं नमाम ओम प्रजापतये स्वाहा। वो सरल स्वभाव का, ईमानदार और संतोषी व्यक्ति था। गांव वाले उसे आदर देते थे क्योंकि वो अपने काम में सच्चा था। एक दिन उसके घर अचानक संकट आ पड़ा। उसकी वृद्ध माँ कई दिनों से अस्वस्थ थी, पर उस दिन उसकी हालत और बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने आकर नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में कहा, दवा तुरंत लानी होगी, इसमें कम से कम 100 चांदी के सिक्के लगेंगे। देर हुई तो बीमारी बढ़ सकती है। ये सुनकर सोमनाथ का हृदय धक से रह गया। घर में खोजने पर भी उसे 100 सिक्के नहीं मिले। कुछ पुराने सिक्के थे पर पर्याप्त नहीं। वो चिंतित होकर घर से बाहर निकला। सांझ ढल रही थी, आकाश में हल्की लालिमा थी। वो गांव के बाहर खड़े पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और मन ही मन बोला, यदि किसी प्रकार मुझे 100 चांदी के सिक्के मिल जाएं तो मैं उनमें से 10 सिक्के किसी जरूरतमंद को अवश्य दान करूंगा। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने जमीन पर एक छोटी सी कपड़े की थैली पड़ी थी। थैली भारी थी। उसने उसे उठाया। उसके भीतर से सिक्कों की हल्की खनखनाहट सुनाई दी। कांपते हाथों से उसने थैली खोली और एक एक कर सिक्के गिनने लगा। 1, 2, 3। जब गिनती पूरी हुई तो वो आश्चर्य से भर उठा। पूरे 100 चांदी के सिक्के थे। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। उसने तुरंत 10 सिक्के अलग रखे और थैली कसकर बांध ली। उसे क्या पता था कि दया का ये संकल्प आगे चलकर उसके लिए एक बड़ी परीक्षा बन जाएगा। 100 चांदी के सिक्कों की थैली कसकर बांधकर सोमनाथ गांव की ओर लौट चला। उसके मन में संतोष भी था और चिंता भी। संतोष इसलिए कि माँ की दवा का प्रबंध हो गया था और चिंता इसलिए कि उसे अपना वचन भी निभाना था। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसे एक अंधा भिखारी मिला। वो लाठी टेकता हुआ धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और करुण स्वर में पुकार रहा था, कोई दया करे, 2 पैसे दे दे। उसकी आवाज में ऐसी विवशता थी कि सुनने वाला सहज ही पिघल जाए। सोमनाथ को अपना संकल्प याद आया। उसने थैली खोली, उसमें से 10 चमकते चांदी के सिक्के निकाले और अंधे के फैले हुए हाथ पर रख दिए। सिक्कों की खनखनाहट सुनते ही भिखारी चौंक उठा। उसने कांपती उंगलियों से सिक्कों को टटोला और राहगीरों से पूछा, भाई कितने सिक्के हैं? किसी ने उत्तर दिया, 10 पूरे चांदी के सिक्के। ये सुनते ही भिखारी की सांस जैसे थम गई। उसके चेहरे पर विस्मय फैल गया। वो बोला, महाराज, मैंने जीवन में कभी एक साथ इतने सिक्के नहीं पाए। आज तक तो 2-4 पैसे ही नसीब हुए हैं। सोमनाथ सरल था। उसने सोचा कि सच्चाई छिपाने में क्या हानि। उसने सहज भाव से कहा, मुझे आज 100 चांदी के सिक्कों की एक थैली मिली है। मैंने प्रण किया था कि उसमें से 10 सिक्के किसी जरूरतमंद को दूंगा, इसीलिए ये तुम्हें दिए। ये सुनते ही अंधे के मन में एक नई इच्छा जाग उठी। उसकी आवाज में विनम्रता थी, पर भीतर कहीं लालच की हल्की चिंगारी भी सुलग रही थी। वो बोला, महाराज, मैंने कभी इतनी बड़ी दौलत देखी नहीं। बस एक छोटी सी इच्छा है। क्या मैं उस पूरी थैली को एक बार अपने हाथों से छू सकता हूँ? केवल महसूस करना चाहता हूँ कि 100 सिक्कों की थैली कैसी होती है। मैं उसे तुरंत लौटा दूंगा। सोमनाथ का हृदय दया से भर गया। उसे लगा, बेचारा जीवन भर अभाव में रहा है। यदि इससे इसे क्षण भर की खुशी मिलती है तो क्या हानि। उसने बिना किसी शंका के थैली अंधे के हाथ में थमा दी। जैसे ही थैली उसके हाथ में आई, सिक्कों की भारी खनखनाहट हवा में गूंज उठी। अंधे ने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष था। कुछ क्षण बाद सोमनाथ ने शांत स्वर में कहा, अब दे दो बाबा। अंधा चुप रहा। सोमनाथ ने फिर कहा, थैली लौटा दो। अचानक अंधे ने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है? ये आदमी मेरी थैली छीनने आया है। ये 100 सिक्के मेरे हैं। उसकी तीखी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। अंधा रोते हुए बोला, मैंने महीनों की भीख से ये सिक्के जोड़े हैं। ये ब्राह्मण इन्हें मुझसे छीनना चाहता है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने बिना सोचे कहा, अरे ये तो सीधा सादा दिखता था। दूसरे ने कहा, आजकल कोई भी किसी का भरोसा नहीं करता। सोमनाथ ने समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा,
थैली उसकी है और उसने केवल दया से दी थी। पर भीड़ में सत्य सुनने का धैर्य कहाँ होता है। कुछ लोग उत्तेजित हो उठे। किसी ने उसे डांटा, किसी ने कठोर शब्द कहे। सोमनाथ स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी भलाई ही उसके खिलाफ कैसे हो गई। उधर अंधा भिखारी थैली को अपने सीने से चिपकाए खड़ा था। उस क्षण सोमनाथ ने पहली बार अनुभव किया कि दया का सबसे बड़ा शत्रु है लोभ। भारी मन से वो घर की ओर लौट पड़ा। उसे क्या पता था कि ये घटना उसकी परीक्षा की शुरुआत भर है। भीड़ के छूट जाने के बाद सोमनाथ कुछ क्षण वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में अभी भी लोगों की बातें गूंज रही थीं। लालची, बेईमान, अंधे की थैली छीनने चला था। वो जानता था कि उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उसे अपराधी की तरह सबके सामने अपमानित होना पड़ा। उसके हाथ खाली थे और मन भारी। सांझ का आकाश धुंधला हो चुका था। वो धीमे धीमे कदमों से घर की ओर चला। हर कदम जैसे उसे उसकी असहायता का एहसास करा रहा था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी धनवंती ने उसके चेहरे की ओर देखा। बिना कुछ पूछे वो समझ गई कि भीतर बहुत कुछ टूट गया है। उसने धीरे से पानी का लोटा बढ़ाया और बोली, क्या हुआ? सोमनाथ बैठ गया। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। कैसे उसने 10 सिक्के दान दिए, कैसे भिखारी ने थैली छूने की इच्छा जताई और कैसे हाथ में आते ही वो मुकर गया। भीड़ ने बिना सुने ही निर्णय दे दिया। सोमनाथ ने कहा कि वो अंधा भिखारी कोई भिखारी नहीं बल्कि एक ठग था जिसने मुझे ठग लिया। कुछ क्षण घर में गहरा सन्नाटा छा गया। दिए की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर रात गहराने लगी थी। धनवंती ने गंभीर स्वर में कहा, भीड़ भावनाओं से चलती है, न्याय से नहीं। पर हमें क्रोध में आकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोमनाथ ने थके स्वर में कहा, अब क्या किया जा सकता है? 100 चांदी के सिक्के चले गए, माँ की दवा कैसे आएगी? धनवंती की आंखों में दृढ़ता झलक उठी। वो बोली, धन गया है पर बुद्धि अभी हमारे पास है। जिसने छल से धन पाया है वो चैन से नहीं सोएगा। लालच उसे गलती करने पर मजबूर करेगा। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, आज रात तुम उसका पीछा करो। देखो वो थैली कहाँ छिपाता है। जिसने झूठ का सहारा लिया है वो आगे भी कोई चाल चलेगा। हमें उसकी चाल समझनी होगी। सोमनाथ पहले तो हिचकिचाया, यदि किसी ने देख लिया तो। धनवंती ने शांत स्वर में कहा, हम चोरी नहीं करेंगे, हम अपना धन वापस लेंगे। अन्याय के सामने चुप रहना भी गलत है। उस अंधे ठग को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उस रात सोमनाथ को नींद नहीं आई। वो बार बार करवट बदलता रहा। अपमान की आग भीतर धधक रही थी, पर उसके साथ एक नया संकल्प भी जन्म ले चुका था। उसे अपने पिता की कही बात याद आई, ईमानदार को डरना नहीं चाहिए पर अन्याय के आगे झुकना भी नहीं चाहिए। आधी रात के करीब वो उठ बैठा। बाहर सन्नाटा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंधे भिखारी के पीछे पीछे चलने का निश्चय किया। उसे क्या पता था कि ये रात केवल एक थैली के सिक्कों की नहीं बल्कि बुद्धि और लोभ की टक्कर की रात बनने वाली है। आधी रात का समय था। गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। सोमनाथ सावधानी से अंधे भिखारी के पीछे पीछे चल रहा था। अंधा भिखारी लाठी टेकता हुआ गांव की पुरानी सराय में पहुंचा। वो अक्सर वहीं बरामदे के एक कोने में सोया करता था। उस रात उसके कदमों में एक अलग सी तेजी थी। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था, मानो अचानक मिली दौलत पर गर्व कर रहा हो। सराय के आंगन में पहुंचकर उसने चारों ओर टटोला कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने अपनी झोली खोली और भीतर से सिक्कों की थैली निकाली। सिक्कों की खनखनाहट सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। उसने थैली खोली और एक एक कर सिक्के गिनने लगा। पूरा 100 तो नहीं, क्योंकि 10 वो पहले ही पा चुका था, पर थैली में अभी भी भारीपन था। उसने आंगन के एक सुनसान कोने में मिट्टी कुरेदनी शुरू की। थोड़ी ही देर में एक छोटा सा गड्ढा बन गया। उसने पास पड़ी एक मिट्टी की हांडी उठाई, उसमें सिक्कों की थैली डाल दी और उसे गड्ढे में रखकर ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी। फिर उसने मिट्टी को समतल किया ताकि किसी को संदेह न हो। ये सब कुछ थोड़ी दूरी से छिपकर सोमनाथ देख रहा था। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे अब विश्वास हो गया कि धनवंती का अनुमान सही था। लालच सचमुच गलती करवाता है। जब अंधा भिखारी निश्चिंत होकर बरामदे में लेट गया और कुछ ही देर में खर्राटे लेने लगा, तब सोमनाथ धीरे धीरे उस कोने तक पहुंचा। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई, हांडी बाहर निकाली। चारों ओर सन्नाटा था।
चांदनी हल्की सी चमक रही थी। सोमनाथ ने हांडी उठाई और दबे पांव सराय से बाहर निकल गया। घर पहुंचकर उसने धनवंती के सामने हांडी रखी। दोनों ने दरवाजा भीतर से बंद किया। कांपते हाथों से सोमनाथ ने हांडी खोली। भीतर सिक्कों की थैली थी। उसने गिनती की, सिक्के पूरे 100 नहीं थे, कुछ कम थे। धनवंती ने शांत स्वर में कहा, इसका अर्थ है कि उसने कुछ सिक्के अपने पास अलग रखे हैं। लालच कभी पूरा धन एक जगह नहीं रखता। सोमनाथ ने पूछा, अब क्या करें? धनवंती की आंखों में फिर वही चमक उभरी। वो बोली, खेल अभी पूरा नहीं हुआ। जिसने छल से धन पाया है वो उसे और सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। हमें बस उसकी अगली चाल का इंतजार करना है। उधर सुबह होते ही अंधा भिखारी अपने गाड़े हुए धन को देखने पहुंचा। जैसे ही उसने मिट्टी खोदी, हांडी गायब पाई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगा, अपने भाग्य को कोसने लगा। सराय का चौकीदार शोर सुनकर वहां आ पहुंचा और इसी क्षण कहानी एक नई चाल की ओर बढ़ने वाली थी, जहां एक और धूर्त व्यक्ति प्रवेश करेगा। पर अंधे भिखारी के जीवन में मानो अंधेरा और गहरा हो गया था। वो मिट्टी खोद खोद कर थक चुका था, पर हांडी का नामो निशान नहीं था। वो सिर पकड़कर बैठ गया और विलाप करने लगा। सराय का चौकीदार उसकी आवाज सुनकर पास आया। उसने पूछा, क्या हुआ? अंधे ने रोते रोते पूरी बात कह सुनाई। कैसे उसने सिक्कों की थैली हांडी में छिपाई थी और अब वो गायब हो गई। चौकीदार ने सिर हिलाया और कहा, सराय जैसी जगह में धन गाड़ना समझदारी नहीं। यहाँ रोज अनजान लोग आते जाते हैं। उसी समय सराय के बरामदे में बैठा एक घूमंतू फकीर ये सब सुन रहा था। उसकी दाढ़ी लंबी थी, वस्त्र साधारण, पर आंखों में एक गहरी चतुराई छिपी हुई थी। वो कई दिनों से सराय में डेरा डाले हुए था। वो धीरे धीरे अंधे के पास आया और बोला, दुनिया बड़ी बेईमान है, पर यदि बुद्धि से काम लिया जाए तो धन सुरक्षित रखा जा सकता है। अंधे ने आशा भरी आवाज में पूछा, कैसे? फकीर ने अपनी लंबी लकड़ी की लाठी उठाई। उसके ऊपरी सिरे पर चांदी सा चमकता छोटा ढक्कन लगा था। उसने ढक्कन खोलकर दिखाया। लाठी भीतर से खोखली थी। वो बोला, देख, इसमें जो रख दिया जाए उसे कोई खोज नहीं सकता। जब तक तेरे पास ऐसी लाठी न हो, अपने बचे हुए सिक्के मुझे दे दे। मैं इन्हें अपनी लाठी में सुरक्षित रखूंगा। ये हर समय मेरे हाथ में रहती है। अंधा भिखारी पहले से ही एक बार धन खो चुका था। डर और लालच दोनों उसके मन में चल रहे थे। उसे लगा कि ये उपाय सुरक्षित है। उसने कांपते हाथों से अपनी झोली टटोली और जो बचे हुए चांदी के सिक्के थे उन्हें निकालकर फकीर के हाथ में रख दिए। फकीर ने मुस्कुराते हुए सिक्कों को लाठी के भीतर डाला, ढक्कन कसकर बंद किया और बोला, अब निश्चिंत हो जा। दूर खड़ा सोमनाथ ये सब देख और सुन रहा था। उसके मन में तुरंत समझ आ गया कि ये फकीर भी कम चालाक नहीं। वो घर लौट आया और धनवंती को सारी बात बताई। धनवंती ने ध्यान से सुना और बोली, अब समय है अगली चाल का। तुम वैसी ही एक लाठी तैयार करो, लंबाई मोटाई सब वैसी ही। रात में मौका देखकर उसे बदल आना। सोमनाथ ने दिन भर मेहनत की। उसने एक साधारण लकड़ी ली और वैसी ही लाठी तैयार की। ऊपर वैसा ही ढक्कन भी बना दिया ताकि देखने में अंतर न लगे। रात फिर गहराई। सराय में सन्नाटा छा गया। फकीर निश्चिंत होकर सोया था। उसकी लाठी उसके सिरहाने रखी थी। सोमनाथ दबे पांव भीतर पहुंचा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, सब सो रहे थे। उसने सावधानी से अपनी लाई हुई लाठी जमीन पर रखी और फकीर की लाठी उठा ली। पूरा काम कुछ ही क्षणों में हो गया। वो तुरंत वहां से निकल आया। घर पहुंचकर उसने ढक्कन खोला। भीतर चांदी के सिक्कों की खनखनाहट सुनाई दी। उसने गिनती की, जितने सिक्के बचे थे सब सुरक्षित थे। धनवंती के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आ गई। उधर सुबह जब फकीर उठा और अपनी लाठी संभाली तो उसे सब सामान्य लगा। उसे क्या पता था कि जिस चाल से वो दूसरों को फंसाना चाहता था वही चाल अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। चालाक फकीर आत्मविश्वास से भरा उठा। उसके मन में यह संतोष था कि अब सिक्के पूरी तरह उसके नियंत्रण में हैं। उसने अंधे भिखारी को पुकारा और कहा, चिंता मत कर, तेरे सिक्के सुरक्षित हैं। अंधा उत्सुकता से उसके पास आ बैठा। बोला, एक बार सुन तो लूं उनकी खनखनाहट। फकीर ने मुस्कुराते हुए लाठी का ऊपरी ढक्कन खोला। उसने लाठी को उल्टाकर जमीन पर हल्के से ठोका, पर कोई आवाज नहीं आई। उसने दोबारा ठोका, फिर जोर से ठोका। फिर भी न तो सिक्कों की खनक सुनाई दी, न एक भी चांदी का सिक्का बाहर गिरा।
फकीर के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने लाठी के भीतर उंगली डालकर टटोला। भीतर खालीपन था। उसका हृदय धक से रह गया। अंधा भिखारी बेचैन होकर बोला, क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आई? फकीर ने कांपते स्वर में कहा, ये तो खाली है। ये सुनते ही अंधा चिल्ला उठा, खाली? मेरे सिक्के कहाँ गए? सराय का चौकीदार और अन्य यात्री शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें फकीर पर टिक गईं। फकीर बार बार कह रहा था, मैंने खुद सिक्के इसमें डाले थे। किसी ने लाठी बदल दी होगी। चौकीदार ने लाठी हाथ में लेकर देखा, बोला, ये तो साधारण लकड़ी है, इसमें सिक्कों का कोई निशान नहीं। भीड़ में खुचर पुचर शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, जिसने छल से धन पाया उसका यही हाल होना था। अंधा भिखारी विलाप करने लगा, पहले हांडी गई, अब लाठी भी खाली, मेरा भाग्य ही फूटा है। फकीर के मन में पहली बार भय समा गया। उसने सोचा था कि वो दूसरों से चालाक है, पर अब वो स्वयं अपनी ही चाल में फंस गया था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ये मामला राजा के दरबार में ले जाया जाए। आखिरकार अंधा और फकीर दोनों ने निश्चय किया कि वे न्याय की गुहार लगाएंगे। उधर घर पर सोमनाथ और धनवंती शांत बैठे थे। थैली के सिक्के उनके पास सुरक्षित थे, पर उनके मन में कोई घमंड नहीं था। धनवंती बोली, अब बात दरबार तक जाएगी, याद रखना, हमें सत्य से पीछे नहीं हटना। सोमनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, यदि राजा ने पूछ लिया तो? धनवंती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सत्य स्वीकार करना ही उचित है। हमने चोरी नहीं की, हमने अपना धन वापस पाया है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सत्य, साहस और न्याय की परीक्षा होने वाली थी। कुछ ही दिनों में अंधा भिखारी और चालाक फकीर दोनों राज दरबार में पहुंच गए। उस दिन दरबार में बड़ी भीड़ थी। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी दोनों ओर खड़े थे। प्रजा अपनी अपनी फरियाद लेकर उपस्थित थी। जब अंधे और फकीर की बारी आई तो दोनों आगे बढ़े। अंधा करुण स्वर में बोला, महाराज, पहले मेरी सिक्कों की हांडी गायब हुई, फिर फकीर की लाठी से भी सिक्के लुप्त हो गए। हम पर कोई चालाक चोर भारी पड़ गया है। फकीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने सिक्के अपनी लाठी में सुरक्षित रखे थे, पर किसी ने रात में लाठी बदल दी। ये अवश्य किसी चतुर व्यक्ति का काम है। राजा गंभीर होकर सुनते रहे। उनके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं स्पष्ट थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों पूर्ण सत्य कह रहे हो? कहीं तुमने किसी और के साथ छल तो नहीं किया? दोनों कुछ क्षण चुप रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने फिर कहा, धन अचानक गायब नहीं होता, हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। सोचकर उत्तर दो, क्या तुमने किसी से अन्यायपूर्वक कुछ पाया था? अंधे के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। अंततः उसने कांपते स्वर में स्वीकार किया कि उसने एक ब्राह्मण से 100 चांदी के सिक्कों की थैली छल से ले ली थी। दरबार में हलचल मच गई। फकीर भी झुक गया। बोला, महाराज, मैंने भी उसके बचे हुए सिक्के अपनी लाठी में रखने का प्रस्ताव दिया था। राजा ने कठोर दृष्टि से दोनों को देखा। बोले, तो तुम दोनों पहले स्वयं छल कर चुके हो और अब न्याय की गुहार लेकर आए हो। कुछ दरबारी धीमे स्वर में बोले, लोभ का यही परिणाम है। राजा ने आदेश दिया कि नगर में घोषणा कर दी जाए, यदि जिसने भी ये चाल चली है वो स्वयं सामने आकर सत्य स्वीकार कर ले तो उसे कठोर दंड नहीं दिया जाएगा, परंतु यदि छिपा रहा और बाद में पकड़ा गया तो दंड दुगुना होगा। ये घोषणा पूरे नगर में फैल गई। जब ये बात सोमनाथ के कानों तक पहुंची तो उसका मन विचलित हो उठा। उसने धनवंती से कहा, अब क्या करें? यदि हम चुप रहें तो लोग हमें चोर समझेंगे, यदि सच कह दें तो शायद दंड मिले। धनवंती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हमने किसी का धन नहीं छीना, हमने अपना धन वापस पाया है, पर राजा के सामने सत्य छिपाना उचित नहीं। यदि साहस है तो दरबार में जाकर सब स्पष्ट कर दो। सोमनाथ पूरी रात सोचता रहा। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वो सत्य से पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन वो राज दरबार पहुंचा। उसने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और अनुमति पाकर पूरी कथा आरंभ से अंत तक सुना दी। कैसे उसे सिक्कों की थैली मिली, कैसे उसने 10 सिक्के दान दिए, कैसे भिखारी ने स्पर्श के बहाने थैली छीन ली और फिर किस प्रकार उसने अपनी पत्नी की बुद्धि से अपना धन वापस पाया। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये योजना तुम्हारी थी? सोमनाथ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इसमें मेरी पत्नी धनवंती की बुद्धि का योगदान अधिक है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि धनवंती को दरबार में बुलाया जाए। अब न्याय का अंतिम निर्णय होने वाला था।
जहां केवल कानून नहीं बल्कि विवेक और परिस्थिति का भी मूल्यांकन किया जाएगा। राजा के आदेश पर धनवंती को दरबार में बुलाया गया। वो साधारण वस्त्रों में शांत और संयमित कदमों से राजसभा में पहुंची। उसके चेहरे पर न भय था न अहंकार, केवल आत्मविश्वास। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सत्य है कि अपने पति का धन वापस लाने की योजना तुम्हारी थी? धनवंती ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, महाराज, हमने किसी का धन नहीं छीना। मेरे पति ने दया करके जो दिया वही छल से उनसे ले लिया गया। यदि हम सीधे शिकायत करते तो भीड़ का निर्णय हमारे विरुद्ध ही रहता, इसीलिए हमने केवल अपना धन बुद्धि से वापस लिया है। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। राजा ने अंधे भिखारी और फकीर की ओर देखा। दोनों सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर ग्लानि स्पष्ट थी। राजा बोले, जिस धन की नींव छल और लोभ पर रखी जाए वो टिकता नहीं। तुम दोनों ने पहले अन्याय किया, फिर स्वयं को पीड़ित बताकर न्याय मांगने आए, ये उचित नहीं। फिर उन्होंने सोमनाथ और धनवंती की ओर देखकर कहा, तुमने साहस दिखाया और सत्य स्वीकार किया। यदि तुम छिपे रहते तो शायद कोई जान भी न पाता, पर सत्य बोलने का साहस ही मनुष्य की असली पहचान है। राजा ने घोषणा की कि सोमनाथ और धनवंती निर्दोष हैं। उन्हें सम्मान स्वरूप कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी और उनके आत्मसम्मान की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। अंधे भिखारी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, इस शर्त पर कि वो आगे से छल का सहारा नहीं लेगा। फकीर को कुछ समय के लिए नगर से बाहर रहने का आदेश दिया गया ताकि वो अपनी गलती पर विचार कर सके। दरबार में उपस्थित लोगों ने धनवंती की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उस दिन से गांव में ये बात फैल गई कि समझदारी और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। संध्या समय जब सोमनाथ और धनवंती अपने घर लौट रहे थे तो आकाश सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। सोमनाथ ने धीरे से कहा, उस दिन यदि तुमने मुझे साहस न दिया होता तो मैं अपमान के बोझ तले दबा रह जाता। धनवंती मुस्कुराई और बोली, साहस तुम्हारे भीतर था, मैंने केवल उसे याद दिलाया। उस घटना के बाद गांव के लोग किसी भी आरोप को सुनकर तुरंत निर्णय नहीं करते थे। वे पहले सत्य जानने का प्रयास करते। धीरे धीरे ये कथा लोक कथा बन गई। दरबार की घटना के बाद पूरे गांव में कई दिनों तक उसी चर्चा का वातावरण रहा। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग कहते, हमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया था। कुछ युवक जिन्होंने उस दिन भीड़ में सोमनाथ को डांटा था अब भीतर ही भीतर लज्जित थे। लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि केवल किसी की ऊंची आवाज सुनकर सत्य तय नहीं किया जा सकता। उस दिन अंधे की चीखें तेज थीं, पर सत्य मौन था और भीड़ ने उसी आवाज पर विश्वास कर लिया था जो अधिक ऊंची थी। राजा ने भी इस घटना से एक शिक्षा ली। उन्होंने नगर में घोषणा करवाई कि आगे से किसी पर आरोप लगे तो पहले जांच होगी, फिर निर्णय। उन्होंने दरबार में कहा, न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं बल्कि सत्य को पहचानना है। यदि हम बिना जांचे निर्णय देंगे तो निर्दोष भी अपराधी बन जाएगा। उधर अंधा भिखारी अपनी भूल पर विचार करने लगा। उसे समझ में आया कि लालच ने उसकी बुद्धि को ढक दिया था। उसने निश्चय किया कि अब वो छल से कुछ नहीं पाएगा। धीरे धीरे उसने ईमानदारी से जीवन बिताने का प्रयास शुरू किया। चालाक फकीर, जिसे नगर से बाहर रहने का आदेश मिला था, जाते समय सराय के आंगन में कुछ देर ठहरा। उसने अपनी खाली लाठी को हाथ में लिया और मन ही मन सोचा, जिस चाल को मैं अपनी ताकत समझता था वही मेरी हार का कारण बनी। उसके भीतर पहली बार आत्मचिंतन की शुरुआत हुई। गांव में एक और परिवर्तन हुआ। लोग धनवंती को केवल एक गृहिणी नहीं बल्कि बुद्धिमान सलाहकार की दृष्टि से देखने लगे। किसी के घर विवाद होता तो कहा जाता, पहले शांत मन से सोचो, जैसे धनवंती ने सोचा था। पर धनवंती ने कभी अपने सम्मान का अभिमान नहीं किया। वो हर बार कहती, बुद्धि हर व्यक्ति के भीतर होती है, बस क्रोध और भय को शांत कर लेना चाहिए। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब रहा था और खेतों पर सुनहरी आभा फैल रही थी, सोमनाथ और धनवंती अपने घर के बाहर बैठे थे। सोमनाथ ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, उस दिन मुझे लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर अब लगता है कि वही दिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। धनवंती ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धन का मूल्य सीमित है पर अनुभव का मूल्य जीवन भर साथ रहता है। धीरे धीरे ये कथा गांव की लोक कथा बन गई। बच्चे जब इसे सुनते तो उनसे कहा जाता, दया करो पर आंखें खुली रखो, सत्य पर अडिग रहो चाहे भीड़ विरोध करे, और लोभ से दूर रहो क्योंकि वो मनुष्य को भीतर से अंधा बना देता है।
समय बीतता गया, पर उस 100 चांदी के सिक्कों की थैली की कहानी लोगों को ये याद दिलाती रही कि धन खोकर भी सम्मान पाया जा सकता है।